तो क्या डॉक्टर महिमा ये कहा जा सकता है कि ज्योतिष पूरी तरह से किसी भी इंसान का भाग्य पक्का कर देता है कि यही होने वाला है? तो अभी जैसे मेरे क्लाइंट हैं, उन्हें मैंने बहुत ज़्यादा समझाया कि आप लोहे का काम मत कीजिए, आयरन मिनरल्स का काम। वो बोलते हैं नहीं, मेरा यही इंटरेस्ट है, पेरेंटल काम है और मैं यही करूँगा। लेकिन व्हेन ही स्टार्टेड तो धीरे 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 करके पूरा वो बर्बाद हो गए। आपको कभी ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़ी घटना होने वाली थी जिसका कि आपको अंदेशा हुआ कि ऐसा हो सकता है और बाद में पता लगा कि ऐसा हुआ? दिल्ली मेरे क्लाइंट हैं, मैं उनके घर पे गई थी। उनके घर में जाते ही वास्तव में मैंने खुद ने वहाँ पर वो निशान देखे हैं। मतलब एक दिन क्लीन करवा दिए, फिर नेक्स्ट डे हम लोग गए तो अगेन सेम पैरों के निशान थे और उल्टे पैरों के निशान थे। और ये सोल कोई ना कोई बॉडी लेना चाहती है। यहाँ तक देखा गया है कि अगर कभी भी डेथ होने वाली होती है और एम्बुलेंस में कोई बॉडी जा रही है, डेथ हो चुकी है या जाने वाला है कोई व्यक्ति, तो सोल्स उस वैन के पीछे इतनी सारी होती हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिथ्स एंड फैक्ट के एक और एपिसोड में और मैं हूं आपकी होस्ट एस्मा। आज हमारे साथ है एक ऐसी अद्भुत शख्सियत जिनका नाम ज्योतिष और आध्यात्मिकता की दुनिया में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। डॉक्टर महिमा चतुर्वेदी। डॉक्टर महिमा न केवल विश्व प्रसिद्ध वैदिक ज्योतिषी हैं, बल्कि वास्तुशास्त्र की विशेषज्ञ भी हैं। पिछले 24 वर्षों से उन्होंने हजारों लोगों को जीवन में सही दिशा, मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा पाने में मदद की है। उनके अनुभव, उनका ज्ञान और उनकी सूक्ष्म अंतर्दृष्टि उन्हें आज एक ऐसी विश्वसनीय शख्सियत बनाती है जिनकी सलाह लोग पूरी दुनिया में अपनाते हैं। डॉक्टर महिमा जी की विशेषता ये है कि वे ज्योतिष और वास्तु को केवल भविष्य बताने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित और सफल बनाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। उनके मार्गदर्शन में लोग अपने घर, कार्यस्थल, स्वास्थ्य और संबंधों में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम उनसे जानेंगे वैदिक ज्योतिष की गहरी बातें और ग्रहों का असर, वास्तुशास्त्र के सरल और असरदार उपाय, आधुनिक जीवन में आध्यात्मिकता का महत्व, प्राकृतिक आपदाओं और नेपाल जैसी हालिया त्रासदियों के ज्योतिषीय दृष्टिकोण, पैरानॉर्मल गतिविधियों और नकारात्मक ऊर्जा से बचाव के उपाय। मगर इन सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी यहाँ पर डॉक्टर महिमा का। डॉक्टर महिमा, बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू। मिथ्स एंड फैक्ट के इस स्पेशल एपिसोड में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो महिमा, जैसे कि हमने आपके इंट्रोडक्शन में पढ़ा और जाना, आप हैं कि वैदिक ज्योतिषी। तो मेरा सबसे पहला सवाल एक कौतूहल की दृष्टि से आपसे ये है कि क्या वैदिक ज्योतिष और पश्चिमी ज्योतिष दो अलग अलग चीजें हैं? क्या एस्ट्रोलॉजी के भी टाइप्स होते हैं? जी, बिल्कुल। जैसे आपने कहा वैदिक ज्योतिष के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो जो हम इंडिया जिस कंट्री के हैं, वहाँ पर जो हम सबसे ज़्यादा ज्योतिष फ़ॉलो करते हैं, वो वैदिक ही है। और अगर देखा जाए तो देखिए कहीं फ़ॉरेन कंट्रीज़ में ज्योतिष नहीं है, ये हमारा ही हम कहेंगे कि पूरी तरीके से सेगमेंट है। लेकिन हाँ, ज्योतिष में अलग-अलग डिवीज़न करे हुए हैं, पार्ट्स करे हुए हैं, जैसे लाल किताब है, पाराशरी है, तो वो डिफरेंट है। लेकिन अगर आप सात्विक और एक जो हम कहेंगे कि लॉन्ग रन के लिए अगर आप चाहते हैं, तो वो वैदिक ज्योतिष है, जो पूरी तरीके से सात्विक है। जी, जी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ओरिजिन जो है वो कहीं न कहीं हमारे भारत से ही हुआ है और वो बिल्कुल। अलग-अलग रूपों में पश्चिमी देशों तक गया है। जी, गया है और जैसे हम लोग भी हैं, हमारे बहुत क्लाइंट्स हैं, उन लोगों को एक आजकल जैसे आप कह रहे हैं कि इंटरेस्ट है, तो वो जानना चाहते हैं और हमारे भी कई कोर्सेज़ चलते हैं, तो वो वैदिक ज्योतिष के थ्रू ही चीज़ें जानते हैं। एक्चुअली इसका ये जो हम कहेंगे पूरी तरीके से सात्विक है, किसी भी तरीके से कोई बैकफ़ायर नहीं होता और इसमें हम जैसे ग्रहों की चाल है, महादशाएँ हैं, जैसे आपको आइडिया होगा, जैसे अभी प्लैनेटरी पोज़ीशंस हैं, अभी आपने सुना होगा कि शनि बदल रहे हैं, जिसे हम ट्रांज़िट कहते हैं। वो सब वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत आता है। जो हमारे पुराने ऋषि मुनि जिसे फॉलो किया करते थे, वही हम मॉडर्न एरा में भी करते हैं, जैसे मैं खुद भी करती हूँ और सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी कि ऑथेंटिक और एप्लीकेबल जो है वो वैदिक ज्योतिष है। तो क्या इनसे कहीं न कहीं डॉक्टर महिमा जो अभी आजकल जो चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि बात करें अगर 2025 साल की, तो बहुत कुछ घटनाएँ हुई हैं। जी, उथल-पुथल बहुत तरीके की हुई है और उसमें सबसे ख़ास अगर मैं कहूँगी तो कहीं न कहीं वो जो एयर क्रैश था, वो जी, एक बहुत बड़ा एक इंसिडेंट था, एक ट्रेजेडी हुई थी। और उस वक़्त ये कहा गया कि ग्रह नक्षत्र कुछ तो गलत हैं, कहीं 9 नंबर का इन्फ्लुएंस सुनने में आ रहा है, तो कहीं ये फायर एलिमेंट ज़्यादा है या वाटर का एलिमेंट ज़्यादा है।
तो क्या ये सब कुछ ग्रह और नक्षत्रों से जुड़ा हुआ है? जी, बिल्कुल। देखिए, जो पूरी ज्योतिष होती है जिसे हम कहेंगे, ये हम पर भी असर करती है, एज़ अ ह्यूमन भी असर करेगी, क्योंकि कहीं न कहीं हम भी 5 तत्वों से बने हैं। और जो हम कहेंगे जिस प्रेमाइसेस में हम बैठे हैं, चाहे आप वास्तु लें, ज्योतिष लें, टैरो कार्ड लें, न्यूमरोलॉजी लें या पूरा वातावरण लें, इसमें कहीं न कहीं एलिमेंट्स हैं, यानी वाटर है, फायर है, यही चीज़ें हैं और इन्हीं से प्लैनेट बनते हैं। जैसे हम 2025 का अगर टोटल करते हैं तो नंबर 9 आता है, जो मंगल, मार्स को दिखाता है। तो ये साल वास्तव में आप देखेंगे, आपने देखा भी होगा कि लड़ाइयाँ भी बहुत हुई हैं, इंडिया-पाकिस्तान का देखा हमने, प्लेन क्रैशेज़ देखे, फायर एलिमेंट बढ़ा हुआ था, घरों में झगड़े बहुत हुए। तो ये जो 9 नंबर रहा, ये बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग रहा है ना? और जब ऐसी डेट्स आई हैं कि 999 आया, जैसे यस्टरडे वाज़ देयर, मतलब 99 कल के लिए भी बहुत ज़्यादा कई हम्म। प्रिकॉशंस हमने लोगों को रखने के लिए कहा था, जिनके मंगल बहुत ज़्यादा खराब हैं, क्योंकि मंगल जो है फायर एलिमेंट है। तो डेफिनिटली जो हमारे जितने भी ग्रह हैं, हमारे 9 ग्रह हैं, तो ये हर हिसाब से, जैसे चंद्रमा है, ये जल पर असर डालेगा, मंगल है, ये फायर पर डालेगा, सूर्य है, तो ये कहीं न कहीं आपको एक तेज देगा। तो हर ग्रह का हमारी बॉडी से, हमारे एनवायरनमेंट पे सब पर फ़र्क पड़ता है। तो डेफ़िनेटली जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, इनका हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो क्या डॉक्टर महिमा ये कहा जा सकता है कि ज्योतिष पूरी तरह से किसी भी इंसान का भाग्य पक्का कर देता है कि यही होने वाला है? या इसमें कहीं हमारे करने का तरीका, हमारे सोचने का तरीका, हमारे कर्मा ये भी अपना रोल प्ले करते हैं? बिल्कुल, ये तो देखिए मैं अपने ऑडियंस को भी कहूँगी, जैसे हमारे बहुत क्लाइंट्स हैं, यूथ हैं, वो ये सोच के बैठ जाते हैं कि ठीक है मैम, मेरी कुंडली में तो लिखा ही ऐसा है, ऐसा ही होगा। तो ऐसा नहीं होता, लेकिन जो हमारी हॉरोस्कोप है, जो हमारी कुंडली है, जो ज्योतिष है, वो हमारी पास्ट लाइफ के, हम कहते हैं ना, कर्मा का ब्लूप्रिंट है। यानी व्हाट वी हैव डन इन पास्ट लाइफ, वो आपकी कुंडली बन के आता है। तो ऐसा नहीं है कि जो आपकी कुंडली बन गई उसमें चेंज नहीं होगा या वही हमारा भाग्य है, लेकिन आप अपना पुरुषार्थ अच्छा करेंगे। जैसे कहा भी जाता है ना कि पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध का निर्माण होता है। यानी जो आज हम कर्म करेंगे वही कल को हमारा भाग्य होगा। तो ऐसा नहीं है, अगर किसी की शनि की दशा है, आपने सुना होगा साढ़े साती लगती है, बिल्कुल। या राहु की दशा आती है, ढैया अभी बहुत लोगों की चल रही है। लेकिन उसमें अगर आप सही तरीके से करेंगे, अच्छे काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो डेफ़िनिटली आपकी चीज़ें सुधरेंगी। तो जो ज्योतिष है, ये एक तरीके से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गाइडलाइन है। ज्योतिष हुँ। मतलब ज्योति, जो हमारी लाइफ में किसी न किसी तरीके से लाइट डालती है, प्रकाश डालती है, हमें राइट डायरेक्शन दिखाती है। जैसे हमारे पास लोग आते हैं और कहते हैं कि मैम मैं लोहे का काम कर रहा हूँ। हुँ, तो हुँ। अभी जैसे मेरे क्लाइंट हैं, उन्हें मैंने बहुत ज़्यादा समझाया कि आप लोहे का काम मत कीजिए, आयरन, मिनरल्स का काम। वो बोलते हैं नहीं, मेरा यही इंटरेस्ट है, पैरेंटल काम है और मैं यही करूँगा। लेकिन व्हेन ही स्टार्टेड, तो धीरे-धीरे करके पूरा वो बर्बाद हो गए। कॉलेज हर चीज़ उनकी खत्म हो गई, हुँ, हुँ। क्योंकि उसका रीज़न है, शनि एकदम खराब था। हुँ, हुँ। तो जो ग्रह होते हैं, जो प्लैनेट्स हैं, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं। क्योंकि शनि खराब है, अभी पता है सामने कुआँ है और आप उधर ही जाओगे तो गिरोगे ही। तो हुँ, शनि खराब है, लोहे का काम करेंगे तो डेफ़िनिटली इफ़ेक्ट करेगा। कईयों के वाटर एलिमेंट्स के काम कर लेते हैं, मिनरल वाटर के करते हैं, पानी के करते हैं, हुँ, या हुँ। मैराइन उनमें चले जाते हैं, पर मून खराब है तो उन्हें अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं मिलते। हुँ। तो देखिए, ज्योतिष अगर टाइमली हमारे पास कोई आता है, स्टूडेंट्स आते हैं जैसे आजकल, उनकी काउंसलिंग हम करते हैं कि हमें कौन-सी लाइन में जाना चाहिए। अगर किसी का राहु अच्छा है तो डेफ़िनिटली हम कहते हैं ठीक है, आप टेक्नोलॉजी में जाएँ, जो हम सब आज कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो वो टेक्नोलॉजी को प्रमोट करते हैं। हुँ। तो इस हिसाब से एक गाइडेंस के तरीके से अगर आप ज्योतिष को लेते हैं तो इट इज़ रियली वेरी बेनिफिशियल, बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो लिखा है वही होगा, आप अपने कर्मों से उसे सुधार सकते हैं। दैट्स अ वंडरफुल यस, पर्सपेक्टिव डॉक्टर यस, महिमा। जी, जैसे कि आपने कहा कि ज्योतिष वर्ड में ज्योति आती है, बिल्कुल। तो इट जस्ट थ्रोज अ लाइट अपॉन कि कहाँ आप क्या कर एग्ज़ैक्टली, सकते हैं। एग्ज़ैक्टली। इट्स राइट डायरेक्शन, राइट पाथ, यस, इट इट जस्ट आपको क्या चूज़ करना है। पुट्स लाइट ओवर व्हाट यस, इज द बेस्ट, व्हाट कुड बी द बेस्ट लाइफ फॉर यू। एग्ज़ैक्टली। तो हुँ। क्या डॉक्टर महिमा आपके इतने लंबे करियर में, जैसे कि हमने कहा 24 वर्षों जी, से जी, आप इस फील्ड में जी। हैं, तो आपके पास बहुत तरह के लोग आए होंगे, हुँ, बहुत सारे तरह के लोगों के साथ आपने काम किया है, बहुत जी, सारे लोगों को कंसल्टेंसी दी है, बहुत जी। सारे लोगों को समझाया है। तो हुँ। आपको क्या लगता है कि एस्ट्रोलॉजी को लेकर, ज्योतिष शास्त्र को लेकर लोगों में किस तरह की भ्रांतियाँ हैं? देखिए, कई लोगों को तो बहुत सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं कि ठीक है, ये सुपरस्टिशंस हैं, अंधविश्वास है, इनसे हुँ, कुछ नहीं होता। जैसे मतलब कोई बुरा ना माने, ना मैं किसी का नाम लूँगी, लेकिन बहुत हमारे ऐसे एनआरआई क्लाइंट्स हैं। अभी लास्ट ईयर में जैसे दुबई गई और वहाँ भी, वहाँ तक मैंने देखा जो लोग शुरू में बिलीव नहीं करते थे, सब कुछ नहीं होता है। लेकिन जब उनके बच्चों पर कोई चीज़ आई, एक मेरे क्लाइंट हैं दुबई के, उनके बेटी के साथ हुआ था। शी वाज़ वेरी इंटेलिजेंट, और धीरे-धीरे जब वो ऐसे स्टैंडर्ड्स वाइज़ जब करियर चूज़ करना था,
तो उसको डिप्रेशन हो गया क्योंकि हम्म, हाईली एक्सपेक्टेशंस थी और डिप्रेशन में चली गई। तो मैंने कहा इसका मून और केतु खराब है, आप इसे फोर्स मत करिए चीज़ों के लिए। एंड शी वाज़ लाइक कि सुसाइडल टेंडेंसी हो गई थी। खैर हमने उसको बचाया बट उसके मेडिकेशंस भी चले और वास्तव में जब उसको थोड़ा-सा उन चीज़ों से दूर किया, मतलब उसे प्रेशर दे दिया। आप समझ रहे हैं कि इतना हम्म, परसेंटेज आना ही चाहिए, साइंस ही लो, ये सब चीज़ें मल्टीपल जो आजकल चलती हैं। तो जब प्लैनेट्स आते हैं, वही बच्चा जो बहुत होशियार है और जब एक्चुअली उसके वो सारे प्लैनेट्स आए, उसका मून खराब था, केतु खराब था, तो शी वाज़ इंटू ओवरथिंकिंग। बहुत ज़्यादा उसने प्रेशर ले लिया, ओवरथिंकिंग में गई, डिप्रेशन हुआ, नींद-वींद नहीं आई। तो जैसे-जैसे उसका हमने ट्रीटमेंट किया, उसे कुछ क्रिस्टल्स बनाए, कुछ स्टोन्स हमने सजेस्ट करे, कुछ पूजाएँ कराईं और जैसे वो दशाएँ निकली, तो वो देखिए सँभली भी, थोड़ा काउंसल करा। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि लोग नहीं मानते, जब लेकिन समय आता है और वो खुद हम्म, भुगतते हैं, तो वो मानने लगते हैं। है ना? इट इज़ लाइक दैट। और आजकल के जो बच्चे हैं, वो लॉजिक मानते हैं। है ना? जैसे हमारे पास भी लोग आते हैं कि नहीं मैम मैं सूर्य की पूजा क्यों करूँ? मैं जल क्यों चढ़ाऊँ? तो इस हम्म, तरीके की चीज़ें होती हैं, तो फिर हम उनको समझाते हैं कि सूर्य देखिए हमें लाइट देता है, पूरी पृथ्वी पे जो कुछ है वो इसी से आ रहा है। तो ये हमारी आत्मा को भी लाइट देता है, इट इज़ हम्म, लाइक दैट। है ना? हम्म, हमारे बोन्स के लिए अच्छा है, तो हम उन्हें साइंटिफिकली भी चीज़ें समझाते हैं। और जो ज्योतिष है इट्स अ प्रूवन साइंस नाउअडेज़। बहुत सारे डॉक्टर्स कंसल्ट करते हैं, है ना? यस, ऐसा होता है कि अगर शुगर ही हो रही है तो क्यों हो रही है? हम्म, थायराइड है तो क्यों है? तो इट इज़ हमारा हर ग्रह हमारे बॉडी पार्ट से जुड़ा हुआ है। तो हम्म, इसको हम मिथ तो नहीं कहेंगे, अगर आप प्रॉपर्ली इसे रीड करेंगे और एक्चुअली हम समय के साथ मैंने बहुत लंबे समय में देखा है, तो ये पूरी तरीके से साइंटिफिक है अगर आप इसे पूरी तरीके से देखें। अंधविश्वास में चले जाएँ कि जो एक होता है ना कि उसका गलत आप यूज़ करेंगे, आजकल चल भी रहा है, बहुत रील्स चल रहे हैं, ऐसा करा तो ऐसा हो गया, तो उस तरीके से जाएँगे तो डेफ़िनिटली फिर वो प्रॉपर रिज़ल्ट नहीं देगी। तो ज्योतिष बहुत ज़्यादा, मैं तो ये कहूँगी, मेरा एक्सपीरियंस, आई हैव आल्सो डन माय पीएचडी, एमबीए, लेकिन जितना मैं इस फील्ड में गई, तो मुझे ये लगा कि बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अगर आप ज्योतिष को अपनाते हैं, तो ये लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। आई एम श्योर। येस। और ये देखा गया है कि जी। सिर्फ कॉमन मैन ही नहीं बल्कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, बहुत सारे बड़े पॉलिटिशियंस हैं, जी, इंडस्ट्रियलिस्ट जी, हैं, वो काफ़ी कुछ इन चीज़ों को मानकर ही आगे बढ़ते हैं। और बिल्कुल। जैसे कि आपने कहा, बिल्कुल सच है कि ये भी एक साइंस है। जी, तो अगर हम साइंस को साइंटिफिकली लें, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस मान के उसको फॉलो करें, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स अच्छे आएंगे बिल्कुल, ही। बिल्कुल। डॉक्टर महिमा, ये तो बात हुई ज्योतिष शास्त्र की, जी, एस्ट्रोलॉजी की। जी। इसके साथ-साथ वास्तुशास्त्र, जिसके अगेन आप एक्सपर्ट हैं, वास्तुशास्त्र को भी बहुत लोग अंधविश्वास की नज़रों से देखते हैं। उनको लगता है कि अरे, हुँ, घर में कुछ चेंजेस बता दिए जाएँगे, मगर इन चीज़ों से क्या होता है? हुँ, या हुँ। फिर अगर हम वास्तु करवाएँगे तो घर का स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, हाँ, तो वो क्या डरते वाक़ई हैं चीज़ें एक्चुअली। हुँ, चेंज होंगी? मतलब बहुत सारे ऐसे रोड एग्ज़ैक्टली। ब्लॉक्स हैं, हुँ, हुँ। जिनकी वजह से लोग वास्तुशास्त्र को नहीं मानते हैं जी, या जी। नहीं मानना चाहते, विश्वास नहीं करते जी, हैं। जी। तो आप कैसे इसके महत्व को समझाएँगी कि देखिए, वास्तुशास्त्र का महत्व क्यों है और क्या है? बिल्कुल, बिल्कुल। वैसे देखिए आजकल तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, रादर मैं आपको बताऊँगी, हम विलेजेस तक में जाते हैं, मतलब मैं कई ऐसी जगह भी गई हूँ जिनके फार्म्स हैं और बहुत जो विलेज में रह रहे हैं, दे आर आल्सो लाइक गोइंग टू बिलीव, कर भी रहे हैं। देखिए वास्तु से हमारा मतलब होता है कि जहाँ पर हम रहते हैं, आइदर पर्सनल हाउस हो हमारा या प्रोफेशनल कोई भी प्रॉपर्टी हो, दोनों में ही जहाँ हम तत्वों को बैलेंस करते हैं। यानी हमारी देखिए इंडियन संस्कृति में क्या है, हर दिशा का एक देवी-देवता है। नॉर्थ ईस्ट में भगवान होने ही चाहिए, जो हमारे भगवान का टेम्पल है वो नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर वास्तु पुरुष का मुँह है। ठीक है? तो इस हुँ, तरीके से जब हम 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं, यानी जल तत्व यहाँ होना चाहिए, आकाश तत्व यहाँ होना चाहिए, इन तत्वों की एनर्जी को बैलेंस करना ही वास्तु है। तो वास्तु किसी भी तरीके से अंधविश्वास तो नहीं है। अगर आप मान लीजिए किसी भी वाटर एलिमेंट की जगह किचन बना देंगे, हुँ, हुँ, है ना? कि जहाँ जल तत्व, जहाँ बोरिंग होना चाहिए, वहाँ आप फायर ले आएँगे, तो डेफ़िनेटली आपके कैश फ्लो में दिक्कत आएगी, हस्बैंड-वाइफ के झगड़े होंगे, ये सब चीज़ें होंगी। जहाँ पर आप अगर नॉर्थ वेस्ट का एरिया है, जिसे हम कहेंगे वायव्य कोण है, वहाँ पर आप मास्टर बेडरूम रख देंगे। हुँ, हुँ, हस्बैंड-वाइफ की जो जगह है, वो गेस्ट रूम में कर देंगे, तो डेफ़िनेटली उनमें से एक ना एक बाहर रहेगा। तो इट इज़ ऑल साइंटिफिक और हम तत्वों को बैलेंस कराते हैं। देखिए, ये कोई भी अंधविश्वास नहीं है, कोई मिथ नहीं है, क्योंकि तत्वों को बैलेंस करना ही वास्तु है, यानी रहने योग्य बनाना। हुँ, तो हुँ, वास्तु में भी किसी भी तरीके का ऐसा नेगेटिव नहीं है, और वास्तु एक्चुअली आज के टाइम में तो बहुत लोग करा रहे हैं, और इसमें भी आप देखिए जैसे इंटीरियर भी ऐड होता है, आर्किटेक्चर भी ऐड होता है, पूरी हमारी 16-32 दिशाएँ होती हैं और उसी एनर्जी पे हम पूरे-पूरे घर बनवाते हैं और हुँ, उनके बहुत हुँ, अच्छे हुँ, रिजल्ट्स रहते हैं। हुँ।
तो घर में जैसे कि आपने कहा एनर्जी होती है, तो चाहे घर हो या ऑफिस हो, जी। ये ऊर्जा, ये जो एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए कौन सी ऐसी चीजें हैं? क्विक टिप्स कुछ आप देना चाहेंगे दो बिल्कुल, तीन बिल्कुल। देखिए हमारे ऑडियंस को? नहीं, नहीं डेफ़िनेटली। देखिए वास्तु अच्छे वास्तु का तो मतलब यही वास्तु तो अच्छा-बुरा दोनों होता है। बट अच्छे वास्तु का मतलब यही है कि जहाँ पर पॉज़िटिव वाइब्स रहें, तो मैं आपको एक बेसिक चीज़ें बता देती हूँ। जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, वहाँ आपकी किचन होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में आपके भगवान का घर होना चाहिए। साउथ वेस्ट में मास्टर बेडरूम होना चाहिए और जो नॉर्थ वेस्ट का एरिया है, वहाँ पर आपका गेस्ट रूम होना चाहिए। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अगर आप अपने घर की चौखट को, जहाँ एंट्रेंस होती है, उसको बहुत नीट एंड क्लीन रखते हैं, प्रॉपर रखते हैं, तो वहाँ पर पॉज़िटिविटी रहेगी, रहेगी। और दूसरी चीज़ क्या होती है, जो घर का सेंटर प्लेस है, यानी सेंटर ऑफ द हाउस शुड बी एम्प्टी, यानी जो खाली स्थान वहाँ पर होना चाहिए, उसे हम ब्रह्म स्थान कहते हैं। जी। यानी घर का जो आपका बीच का हिस्सा है, उसे कई लोग बहुत भारी कर देते हैं, डोम्स निकाल देते हैं या सीढ़ियाँ बना देते हैं या गड्ढे कर देते हैं, वो सबसे बड़ा जो है दोष है। प्लस घर में मैं ये कहूँगी कि बेसमेंट्स नहीं होने चाहिए। लोग बहुत बड़े-बड़े बेसमेंट बनवा देते हैं, वो भी एक बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देने का, यानी नेगेटिव ऊर्जा को प्रोड्यूस करता है। तो बेसमेंट्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। कमर्शियल में हो सकते हैं या किसी भी रीज़न से अगर आप बेसमेंट बनवाते हैं तो नॉर्थ डायरेक्शन में बनवाएँ। लोग साउथ वेस्ट में बेसमेंट गड्ढे करवा देते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। वो आपकी हेल्थ के हिसाब से, पैसों के हिसाब से, सब तरीके से आपको ड्रेन करता है ना? तो ये बेसिक भी अगर आप लेके चलेंगे तो चीज़ें ठीक रहेंगी। डॉक्टर महिमा, अब बात करते हैं जैसे कि आजकल चल रहे हैं श्राद्ध के दिन। जी। श्राद्ध का महत्व हमारी हिंदू संस्कृति में बहुत ज़्यादा माना गया जी, है। जी। तो आपसे जानना चाहेंगे कि श्राद्ध का महत्व क्या है? क्योंकि आजकल की जो नई जनरेशन है वो कहीं थोड़ी-सी कन्फ्यूज़ तो होती है। हमारे जो बिल्कुल। पूर्वज थे, हमारे जो दादाजी कहूँगी या माता-पिता कहूँगी, वो श्राद्ध को बहुत मानते थे और जी। इन दिनों के कुछ ख़ास महत्व थे, कुछ ख़ास रूल्स वो हमेशा फ़ॉलो करते थे। हुँ, हुँ। अब जो जनरेशन है वो बहुत बिज़ी भी हो गई है हुँ। और थोड़ी-सी लॉजिकल भी ज़्यादा हो गई नहीं, है। बिल्कुल, तो बिल्कुल कहीं लॉजिकल है। कन्फ्यूज़न की कुछ स्थिति पैदा हो गई है। जी, जी। तो आपसे जानना चाहूँगी कि हुँ। श्राद्ध पक्ष का महत्व क्या है? बिल्कुल, देखिए श्राद्ध पक्ष वही होता है, जैसे आपने कहा कि जो भी हमारे पूर्वज हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, घर के आपके बड़े लोग हैं, छोटे भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, तो जो लोग चले गए, और कहा जाता है कि वो देखिए जो आत्माएँ हैं, उनमें कुछ तृप्त होती हैं, कुछ अतृप्त होती हैं। तो ये जो श्राद्ध के लिए जो ये 16 दिन आते हैं, यानी पूर्णिमा से लेकर मावस तक, अभी श्राद्ध पक्ष चल भी रहा है, तो जिस समय जिस व्यक्ति की डेथ हुई थी, उसी तिथि पर इस श्राद्ध पक्ष में उन्हें भोजन कराया जाता है। हुँ, हुँ। इससे उनकी तृप्ति होती है। हालाँकि कई बार ऐसा होता है कि डेथ हुई, उसके बाद वापस जन्म हो गया। कई लोग हमसे पूछते हैं कि हुँ। मैम ऐसा कहते हैं कि रीबर्थ हो जाता है, कि मान लीजिए मेरे दादाजी की डेथ हुई और वो कहीं जन्म ले लिए, तो जो हम खाना खिला रहे हैं वो कहाँ जाएगा? लोग ऐसी-ऐसी बातें भी पूछते हैं। लेकिन देखिए ये सूक्ष्म रूप में चीज़ें मानी जाती हैं, सोल्ली कनेक्शन होता है। यानी जिनकी भी डेथ हो गई है, उन्हें तृप्त रखने के लिए उनकी तिथि पर भोजन कराना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। रादर जिनकी कुंडलियों में पितृ दोष होता है, आपने सुना होगा। हुँ, हुँ। एंसेस्ट्रल कर्स, हुँ। तो वो भी अगर आप श्राद्ध को पूरी तरीके से अच्छी भावना से करते हैं, अपने पितरों को संतुष्ट करते हैं, तो आपकी कुंडली में भी जितने पितृ दोष हैं, कई कर्स होते हैं या आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं लाइफ में, तो उनके ब्लेसिंग्स आपको मिलते हैं। तो श्राद्ध पक्ष तो प्रॉपर करना ही चाहिए, ये तो मैं बच्चों को भी कहती हूँ और सभी को कहती हूँ। तो और किस इसको करने का कोई सही तरीका डॉक्टर महिमा, जो कि जी। आज के टाइम में जिसको ईज़िली किया जा सके? जी, जी। देखिए, मैं 2-3 चीज़ें बताती हूँ। एक तो जैसे तिथि आप लोगों को पता होगी कि मान लीजिए किसी को दूज का श्राद्ध है, किसी का तीज का डे वाइज़ रहता है, तो आपको लगभग 12 से 1 के बीच में श्राद्ध का भोजन करवाना चाहिए। लोग कई बार सुबह-सुबह करवा देते हैं। हुँ, हुँ। पंडितों को बुलाएँ आप, 1, 3, 5 ऐसे पंडित बुलाएँ, जिसका भी श्राद्ध है। अगर किसी लेडी का है, तो आप किसी लेडी ब्राह्मणी को बुला सकते हैं। हुँ। उसके बाद आप घर बुला के उन्हें अच्छे से मान-सम्मान के साथ उन्हें भोजन कराएँ, लगभग 12 से 1 बजे के बीच में। यानी इन्हें बहुत अर्ली नहीं कराना चाहिए, ये टाइम होता है। इसके साथ देखिए नॉर्मल में जितने भी पंडित आते हैं, पूजाएँ करते हैं पूरब या उत्तर की तरफ देख के। हुँ, हुँ। लेकिन श्राद्ध का जो खाना खिलाया जाता है, पितृ पक्ष में जो खाना खिलाया जाता है, तब पंडितों का मुँह साउथ में होना चाहिए। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब भी आप श्राद्ध का भोजन कराएँ, तो पंडित का जो फेस है साउथ की तरफ रहे। हुँ। तो ये बहुत ज़रूरी है। और देखिए श्राद्ध पक्ष में एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि गाय के निमित्त कुछ निकालें, डॉग के निमित्त कुछ निकालें, और क्रो इस समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुँ, होता है, कौवा। अगर आपने हुँ। सुना भी है तो कौवे को अवश्य ही कुछ ना कुछ खिलाना चाहिए। और घर की अगर कोई छोटी बच्ची है तो उसे भी आप कुछ ना कुछ भोजन कराएँ और सम्मान के साथ उन्हें दक्षिणा दें। स्पेशली आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी आपके नियर एंड डियर छोड़ चुके हैं,
उन्हें जो चीज़ें पसंद थी, वो आप उस भोज में अवश्य रखें। और एक तुरई की सब्ज़ी होती है और उड़द से दाल के बनी हुई चीज़ें जो होती हैं, वो आप अवश्य रखें। तो ये 2 चीज़ें अगर आप करते हैं, 2-3 चीज़ें, तो डेफ़िनिटली वो तृप्त होंगे, जितने भी पूर्वज हैं। ये सब फ़ॉलो करें। जी। जी। और श्राद्ध पक्ष में कहते हैं अमावस का कुछ अलग ही महत्व होता है। इसके बारे में भी आपसे जी, जानना जी, जी। चाहेंगे? देखिए, अमावस वैसे तो हर महीने की अमावस जो होती है, आपने भी सुना होगा कि किसी हुँ, घर में बच्चे नहीं हो रहे हैं, स्पेशली मेल चाइल्ड के लिए भी कहते हैं, मेल-फीमेल की बात नहीं है, लेकिन वंश वृद्धि के लिए, हुँ, या कहीं संतान बिल्कुल कहना ही नहीं मानती है, या सब कुछ करने के बाद भी घर में लड़ाई रहती है, शांति नहीं रहती है, तो ऐसे में देखिए क्या होता है, पितृ दोष हो जाता है। यानी हुँ, कहीं न कहीं आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपको नहीं मिला है। तो ऐसी स्थिति में जो सर्व पितृ कार्य अमावस जिसे हम कहते हैं, यानी साल भर में भी अगर किसी मावस पे आप नहीं अपने पितरों के निमित्त कुछ कर पाए हैं, तो ये जो मावस होती है, देखिए इसे बहुत बड़ा दिन माना जाता है। कई बार कई फैमिलीज़ ऐसी हैं, आजकल बच्चे ऐसे हैं बाहर रह रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि दादा की डेथ कब हुई, तिथि हुँ, नहीं पता है, अपने गोत्र तक नहीं पता है आजकल के बच्चों को, मैं देखती हूँ। तो जब आपको किसी की डेट नहीं पता है, आपको नहीं पता है कि आपके पूर्वज हुँ, दादा-दादी, नाना-नानी की डेथ कब हुई थी, जो भी थे, और आपको नहीं पता है, तो जो ये मावस होती है श्राद्धों की, उस दिन आप उनके निमित्त श्राद्ध कर सकते हैं। तो उस दिन तो मैं सभी को कहूँगी कि सर्व पितृ कार्य अमावस इसे कहते हैं, और अमावस की जो ये तिथि होती है, श्राद्धों की जो अमावस होती है, इस पे अवश्य आपको ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। अगर किसी रीज़न से आजकल ब्राह्मण, क्योंकि उस दिन इतना सारा सब कुछ चल रहा होता है, वो नहीं करते हैं, तो आप सीधा दे सकते हैं। हुँ, हुँ, सीधा इन द सेंस कि ड्राई ईटेबल्स आप दे सकते हैं, आटा, चीनी, चावल, भोजन का सामान आप मंदिर में जाके दे सकते हैं। हुँ, तो हुँ, इससे भी काफ़ी लाभ होगा, और आप याद करके भगवान को या अपने पितरों को, उनको जल देना भी कहते हैं, उनको जल भी दिया जाता है। मतलब जल देखिए इस तरीके से दिया जाता है ना? मतलब थम से उन्हें जल दिया जाता है। हुँ, तो हुँ। अपने पितरों को याद करके, सारे पूर्वजों को याद करके कि हम आपके निमित्त ये कर रहे हैं। तो आप मंदिर में जाके ये करके आएँ। इसके साथ जैसे मैंने बताया, गाय को, डॉग को, क्रो को, हुँ, एक हुँ। बच्चे को या ब्राह्मणी को आपको कुछ ना कुछ देना चाहिए। इतना भी अगर आप करते हैं, तो आप मान के चलें कि कितना भी बड़ा पितृदोष हो आपकी कुंडली में, वो डेफ़िनेटली दूर होगा। है ना? तो ये तो करना बिल्कुल। ही है, इट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। हुँ, अभी भी आने वाली है ना अमावस, तो बिल्कुल। अगर किसी का रह जाता है, कुछ भी है, तो और आप अगर कर सकते हैं, अगर इफ यू आर कैपेबल और आप कहीं ऐसी जगह हैं इंडिया में जहाँ पॉसिबल है, तो आप पंडितों को बुलाएँ। हुँ, और जैसा मैंने आपको बताया कि साउथ डायरेक्शन में उनका फेस करा के 12 से 1 के बीच में आप उन्हें भोजन कराएँ। हुँ। आई थिंक बहुत ही क्लियरली आपने जी, चीज़ों को बताया है, जी। इम्पोर्टेंस भी और तरीका भी। बिल्कुल, और ये करना ही चाहिए एक्चुअली। और कहीं न कहीं जैसे कि आपने कहा लॉजिक भी है क्योंकि जो हमारे एंसेस्टर्स हैं अगर हम बिल्कुल एक अलग तरीके से देखें तो शायद एंसेस्टर्स को ये एक कुछ दिन होते हैं जब हम उनको याद करें, बिल्कुल। उनकी पसंद-नापसंद को याद करें और हुँ। एक परिवार के इकट्ठे होने का भी एक हो हाँ, और जाता है देखिए कि सब कहा भी मिलकर याद जाता है करते जी, हैं। और ये भी कहा जाता है कि ये जो दिन होते हैं, इसमें आपके जो पितृ हैं, वो धरती लोक पर आते हैं। हाँ। एक्चुअली देखिए, श्राद्ध का इसलिए भी महत्व होता है कि जो पितृ लोक है, उसके दरवाज़े खुलते हैं, और ये 15-16 दिन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि सारे पितृ धरती पर आते हैं। हुँ, तो देखिए, ये बहुत एक डीप साइंस है, मतलब इसमें कई चीज़ें होती हैं, लेकिन इसलिए उन दिनों के निमित्त या उन दिनों में आपको अवश्य उन्हें याद करके उनकी पसंद की चीज़ें, दान-पुण्य जो भी उन्हें पसंद था वो करना चाहिए। तो वो साल भर उस चीज़ को लेते हैं, यानी अभी आप जो देंगे उससे वो साल भर उनका वो भोग करेंगे। हुँ। इस तरीके से चीज़ें रहती हैं। हुँ, और श्राद्ध के बाद डॉक्टर महिमा आते हैं नवरात्रे। बिल्कुल, नवरात्रों में माहौल उत्सव का तो होता ही होता है, लेकिन बिल्कुल। कहीं न कहीं आध्यात्मिकता या रिलिजन की बात हुँ, करें तो हुँ, वो भी नवरात्रे उस हिसाब से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। हुँ। तो आपसे जानना चाहेंगे कि नवरात्रों का महत्व क्या होता है? और किन कौन-सी ऐसी बातें हैं जो नवरात्रों में हम सभी को ध्यान रखनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए, तो बहुत अच्छा पूछा है, नवरात्रे आ भी रहे हैं, बिल्कुल 22 तारीख से मंडे से नवरात्रे स्टार्ट हैं। 22 से लेकर और 1 अक्टूबर तक नवरात्रे रहेंगे। इस बार देखिए, जो नवरात्रे हैं 9 की जगह 10 डेज़ हैं। मतलब एक जो तिथि है, तृतीया तिथि, वो 2 दिन रहेगी। तो 22 से स्टार्ट होके और 1 तक रहेंगे, और नवरात्रे हम सभी जानते हैं कि 9 दुर्गे की पूजाएँ होती हैं, देवियों की पूजा होती है, इसका तो मैं क्या बोलूँ, जो भी बोलें वो कम ही होगा। तो पूरे जोश और उल्लास से हमें पूजाएँ करनी चाहिए, घर की साफ-सफाई करनी चाहिए, शुद्ध सात्विक उसमें हमें रहना चाहिए, जितना कर पाएँ। हुँ, जो लोग उपवास व्रत कर पाएँ वो करें, इसके साथ घर को शुद्ध रखें, गंगा जल डाल के साफ-सुथरा रखें, माता की स्थापना करें, ये सब बहुत ज़रूरी है। और इस बार जब नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं, तो मंडे से हो रहे हैं, तो जो माँ की सवारी रहेगी वो हाथी रहेगा।
माँ हर बार किसी न किसी सवारी पर आती है। जी। तो जब मंडे को आ रही हैं तो वो हाथी पर सवार होके आएँगी, जो एक शो करता है कि प्रॉस्पेरिटी को शो करता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है और देखिए कहा जाता है ना कि पूरे ब्रह्मांड में देवी से बढ़कर कोई भी नहीं है, जितनी भी शक्तियाँ हैं उनके अधीन हैं। मतलब जो शिव भी शव के समान है। मतलब अगर देवी को वो भी पूजते हैं, तो इसलिए देवी से बढ़ के तो कुछ नहीं। तो 9 दुर्गे देखिए एक तो साहस हमारा बढ़ाती हैं, निर्भय करती हैं और जितनी भी परेशानियाँ दूर करती हैं, तो पराशक्ति हैं, तो इनकी आराधना तो बहुत प्रॉपर वे में होनी चाहिए। और बाकी तो देखिए फिर कन्याओं को भोजन कराते हैं, सब आपको आइडिया होगा। जी, बिल्कुल, तो इस अष्टमी या तरीके से नवमी पे। फ़ॉलो करें, लेकिन एक चीज़ मैं ब ज़रूर कहना चाहूँगी कि एक सात्विक माहौल रखें। घर में लहसुन, प्याज़ वगैरह ना लें। तामसिक चीज़ें जैसे होता है किसी तरीके के एडिक्शंस होते हैं, ड्रिंक्स हैं, नॉन-वेज हैं, इन सबको टोटली अवॉइड करें अगर आप घर में माता बिठा रहे हैं। यानी माता की आप स्थापना करते हैं, तो आप घर में पूरी तरीके से सफाई रखें, शुद्ध वातावरण रखें और देखिए सारे कर्म कांड करके अगर आपके मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो कोई मतलब नहीं है। तो पूजा भक्ति के साथ अपने अंदर भावना और भक्ति भी रखें। यानी हुँ, आपका मन पूरा पूजा में लगा हुआ होना चाहिए, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार होता है लोग सब कुछ कर रहे हैं और लगे हुए हैं, फ़ोनों पे लगे हुए हैं, चीज़ें हैं, तो उनका भी कोई मतलब नहीं होता। तो घर का वातावरण अच्छा हो, तामसिक चीज़ें पूरी तरीके से छोड़ें और ब्रह्मचर्य का फ़ॉलो करें, जो लोग उपवास वगैरह करते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, भक्ति से करेंगे तो माँ प्रसन्न होगी। जैसे कि आपने कहा जी, कि मन की भावनाओं को भी स्वच्छ रखना बहुत जी, ज़्यादा ज़रूरी बिल्कुल। है। हुँ, तो मैं जानना चाहूँगी आपसे कि आजकल के वक़्त में तो ये बहुत मुश्किल हो गया है, हुँ, क्योंकि शायद हम तन की स्वच्छता पे, हुँ, घर की स्वच्छता पे, सब चीज़ों पे ध्यान देते हुँ। हैं। लेकिन मन की स्वच्छता ऐसी है जो शायद यही समझ में नहीं आती कि मन स्वच्छ है भी कि नहीं है। तो इस नहीं बारे में आपसे कुछ जानना नहीं, नहीं, चाहेंगे? लेकिन ये बिल्कुल सही है। देखिए कहते हैं ना कि भगवान भाव का भूखा होता हुँ, हुँ। है ना? आप कितना भी सब कुछ कर लें, चाहे 56 भोग लगा लें, लेकिन जब तक मन में आप कहते हैं ना आत्मा सो परमात्मा, आपकी आत्मा जब तक भगवान से नहीं जुड़ेगी और आप घंटों-घंटों पूजा कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं, तो तब तक वो पूजा आपकी नहीं लगेगी। तो देखिए मन से जो स्वच्छ रहने का या मन में एक पवित्रता रखने का मतलब है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह जो ये चीज़ें हैं इन्हें छोड़ना चाहिए, जो कि कलयुग में बहुत मुश्किल है पर एक्चुअली उन दिनों एटलीस्ट 9 डेज़ ये कोशिश करनी चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा चाहे काम ही क्यों ना हो, बहुत ग्रीड में ना जाएँ या किसी की बुराई-भलाई ना करें, है ना? और खुश रहें, गुस्सा ना करें, घर में लड़ाइयाँ ना हों, क्योंकि हमने माता को बुलाया है। जैसे अभी गणेश जी घर पे आए थे, जी। तो जिस भी रूप में हम भगवान को बुलाते हैं, तो वहाँ पर हमें उस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और नवरात्रे का मतलब ही ये है कि 9 दिन फिर माँ पृथ्वी लोक पर रहती है। जैसे मैंने आपको पितरों का बताया, जब जिनकी पूजाएँ हम करते हैं, जिन्हें बुलाते हैं, तो यानी उनकी प्रेज़ेंस होती है। तो आप उस चीज़ को मान के चलें, तभी कहते हैं घर को भी लॉक नहीं करना चाहिए। जब हम माता को बिठाते हैं, तो पूरे भोग लगाने चाहिए, श्रृंगार करने चाहिए और एक एक कहते हैं ना उत्सुकता से एंथू वो अपने अंदर होना हुँ, चाहिए। हुँ। तो माहौल भी अच्छा रहेगा और वो पूजाएँ भी आपकी लगेंगी, डेफ़िनेटली। डॉक्टर महिमा हमारे कुछ क्योंकि ये हमारा जो चैनल है इसमें हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने से जोड़ने की जी, जी। और जब लोग देखते हैं हमारे एपिसोड्स को तो कहीं न कहीं कुछ सवाल उनके ज़रूर आते हैं। तो ऐसे बिल्कुल। में कुछ सवाल मेरे पास आए हैं और लोग जानना चाहेंगे तो आप हुँ, क्योंकि आज हमारे साथ हैं तो मैं हुँ, चाहूँगी कि आप इनके हमारे इन व्यूअर्स के क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर करें। हुँ। जैसे कि हमारे एक व्यूअर ने कहा पूछा है कि कौन-सा ग्रह ऐसा है जो इंसान के जीवन पर सबसे गहरा प्रभाव डालता है? तो शुक्र और गुरु ऐसा प्लैनेट है जो एक्चुअली कलयुग में भी शुक्र आपको लग्ज़री, पैसा, प्यार, सेक्स, लव सब कुछ देने वाला होता है और गुरु आपको अध्यात्म से जोड़ता है। तो 2 प्लैनेट्स जिन्हें मैं भी बहुत ज़्यादा ऐसा मुझे लगता है कि ये एक्चुअली बहुत मैटर करते हैं। तो गुरु और शुक्र ऐसे प्लैनेट हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जी। जी, ऐसे ही हमारे एक व्यूअर ने प्रश्न पूछा है कि रत्न पहनने की परंपरा बहुत पुरानी है और ये तो मैं भी जानना आपसे चाहूँगी कि जी, रत्न पहनने की परंपरा पुरानी भी है और बहुत लोग इस पर विश्वास भी करते हैं। जी। तो क्या ये रत्न सचमुच असर करते हैं? बिल्कुल असर करते हैं। आपने सुना होगा अमिताभ बच्चन का, है ना? कि बिल्कुल बैंकरप्ट हो गए थे और उनकी हालत खराब हो गई थी। ये तो बहुत चर्चित मैं आपको जी। इसलिए बता रही हूँ समझाने के लिए हमारे हाँ, हाँ, ऑडियंस को हाँ, भी। हाँ। तो उन्होंने ब्लू सफ़ायर पहना और उन्हें करोड़पति मिला और उनका पूरा लाइफ़ चेंज हो गई। जी। तो वास्तव में रत्न का मतलब होता है कि जेमस्टोन्स जो हैं, हर जेमस्टोन किसी न किसी ग्रह से रिलेट करता है। हुँ, हुँ। जैसे पन्ना पहनेंगे तो आपका बुध अच्छा होगा, आप नीलम पहनेंगे तो शनि अच्छा होगा। देखिए जेमस्टोन्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं।
यानी जैसे हमारी बॉडी में किसी भी चीज़ की कमी रहती है, मान लीजिए आयरन नहीं है तो हम सप्लीमेंट्स लेते हैं, हम्म। बी12 के सप्लीमेंट लेते हैं। हम्म। तो इसी तरीके से जो ग्रह हमारा खराब है, जिसकी एनर्जी वीक है, जो ग्रह अस्त है, वक्रीय है, उनके लिए फिर ग्रह के हिसाब से रत्न पहनाए जाते हैं। और ये जो रत्न हैं, ये डायनामिक होते हैं, यानी एनर्जी वाले रत्न होते हैं। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पहन लेंगे। इट इज़ ऑल साइंटिफिक ऑल्सो एंड रिलेटेड ऑल्सो। तो अमिताभ बच्चन जी का भी आप ध्यान रखें, औरों का भी आप देखेंगे, तो हर किसी ने कोई ना कोई रत्न पहना हुआ है, बहुत इफ़ेक्ट करते हैं डायरेक्टली। पर तो होने वो बहुत प्रॉपर वे में चाहिए कि ऑथेंटिक हों। आजकल बहुत फेक भी चीज़ें चल रही हैं। प्लस आप उन्हें एनर्जाइज़ करके पहने, जागृत करके। हम्म। है ना? आपने सीधे स्टोन लिया और पहन लिया तो वो वर्क नहीं करेगा। उन्हें उनमें हम जैसे देवी-देवताओं में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, ऐसे ही स्टोन्स को भी एनर्जाइज़ किया जाता है, मंत्र जाप होते हैं और एक प्रॉपर मुहूर्त में उस मंत्र को जाप करके जब आप स्टोन पहनेंगे, क्रिस्टल्स पहनेंगे या जैम पहनेंगे, तब आपको वो असर करेगा। यानी कि पावर इन सब स्टोन्स में जरूर है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। लेकिन हमें प्रॉपर्ली ढंग से जानकर कि हमारे लिए क्या अच्छा है, और और इतना ही नहीं, हुँ। सही तरीके से पहनना बिल्कुल, चाहिए। सही तरीके से एक अच्छे ज्योतिष से आप चाहें तो हमें भी संपर्क कर सकते हैं। पूछ के आप प्रॉपर वे में पहने, अच्छे मुहूर्त में। आपने हम्म। सुना होगा कि मुहूर्त भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हम्म। जैसे अभी श्राद्ध चल रहे हैं तो कोई भी अच्छे काम नहीं होंगे, पंचक होते हैं तो कोई अच्छे कार्य नहीं होते या अभी नवरात्र हैं तो बहुत सारे अच्छे काम स्टार्ट होंगे। तो प्रॉपर मुहूर्त यानी शुभ मुहूर्त में अगर आप राइट टाइम पे राइट डिसीज़न लेंगे तो चीज़ें इफ़ेक्ट करेंगी। हम्म। जी। हमारे एक व्यूअर का प्रश्न है कि क्या ज्योतिष केवल व्यक्तिगत जीवन तक सीमित है, या इससे बड़ी घटनाएं जैसे कि महामारी हो या आर्थिक संकट, इनका पूर्वानुमान यानी इन्हें भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है? देखिए, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 9 नंबर का ईयर है, तो अभी पहले से ही बता दिया था बहुत सारी चीज़ें कि फायर एलिमेंट बढ़ सकते हैं, प्लेन क्रैश हो सकते हैं, लड़ाइयाँ देखिए एक अगर हम ऊपर-ऊपर देखें तो बहुत चीज़ें पता लगाई जा सकती हैं, लेकिन जैसे कोविड आया, है ना? या नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, अभी फ्लड का पता लगा सकते हैं, तो बहुत हद तक मेजर अगर बड़ी घटनाएँ हैं, तो पता लगाया जा सकता है। कई बार जैसे अभी ग्रहण हुआ और नेपाल का भी जैसे हमने देखा, तो हम्म। राहु के साथ चंद्रमा आया, तो डेफ़िनेटली टेक्नोलॉजी कहीं न कहीं इफ़ेक्ट हुई, जैसे नेपाल में हुआ कि सारी चीज़ें बंद कर दी एकदम। तो इस तरीके से ग्रह जब बहुत ऐसी सिचुएशन में डिग्रीज़ में चल रहे होते हैं, हाई मोड में चल रहे होते हैं, तो डेफ़िनेटली ग्रह आपको बड़ी जो चीज़ें होने वाली होती हैं, उनका अंदेशा भी देते हैं। पर्सनल पे तो देते ही हैं, लेकिन बड़े लेवल पे भी देते हैं। डॉक्टर महिमा, आपको कभी ऐसा लगा कि कोई बहुत बड़ी घटना होने वाली थी जिसका कि आपको अंदेशा हुआ कि ऐसा हो सकता है, और बाद में पता लगा कि ऐसा हुआ? देखिए, बड़ी घटना तो मैं कहूँगी एक बार मुझे ऐसा मतलब ड्रीम में ऐसा था मतलब आप उसे एक ये कह सकते हैं कि इंट्यूशन कह लें और वही सोचते-सोचते बात करते हम लोग सोए और एक एक्सीडेंट हुआ था, ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, लास्ट कुछ आई थिंक 2 ढाई साल पहले। तो हम्म। मुझे ऐसा ड्रीम भी आया एंड देन अगले दिन पेपर में हमने देखा, मतलब कुछ ना कुछ मिसहैप और ऐसे मुझे ग्लिम्प्स जैसे आते हैं, वैसा लगा एंड देन आई फेल्ट कि सच में ऐसा हुआ। हम्म। और इसके अलावा भी पर्सनल लेवल पे मेरे क्लाइंट्स के साथ जो एक मेरी इंट्यूशन कह लें या चीज़ें कि उन्हें हमने बहुत बार वार्न करा हम्म। और वो चीज़ें उन्होंने नहीं मानी और आगे जाके चीज़ें खराब हो गई। तो इसलिए मैंने देखा है कि ज्योतिष हो या इंट्यूशंस हो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है आपकी लाइफ़ को भी, लाइफ़ के इंसिडेंट्स को भी, स्मॉल लेवल पे भी, बड़े लेवल पे भी। जी। हमारे एक व्यूअर का प्रश्न है यहाँ पर कि क्या वास्तु या ग्रहों की स्थिति किसी देश या क्षेत्र की सुरक्षा और प्राकृतिक आपदाओं से जुड़ी हो सकती है? ये काफी कुछ वैसा ही प्रश्न है हाँ, जिसका ये भी आपने। वैसा ही है बिल्कुल, जैसे मैंने आपको अभी जी। राहु का भी बताया, ग्रहण का बताया अभी, जैसे वॉर्स होने वाले थे तो मंगल उस समय बहुत ज़्यादा हाई उसमें था। क्योंकि देखिए डेट भी 9 की थी, प्लेन क्रैश जब हुआ, प्लेन का जो टोटल नंबर था वो भी 9 था, ये ईयर भी 9 है, तो मंगल बहुत ज़्यादा एग्रेशन वाले मोड में था, तो जी। चीज़ें हुई और बहुत लोगों को उस समय हमने ट्रैवल्स के लिए भी मना किया था। कुंडलियाँ देख के भी, नंबर्स देख के भी कि जिनके मंगल खराब थे और कई घरों में लड़ाइयाँ भी हुई मतलब मंगल क्या होता है आपने सुना होगा मांगलिक दोष है। तो बिल्कुल। जब ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं तो डैमेज भी करती हैं। जी। तो ये सब डेफ़िनेटली जितने भी प्लैनेट्स हैं जब ये चंद्रमा बहुत ज़्यादा खराब होता है जैसे अभी आपने देखा होगा सूर्य आद्रा नक्षत्र में आया या चंद्रमा ऐसा आया तो फ्लड ही फ्लड इस बार बारिश बहुत थी जब सूर्य पीछे बदले थे। बहुत जगह फ्लड हुई, बारिश हुई, पानी-पानी था जबकि नहीं होता। तो ये सब ग्रह इफ़ेक्ट करते हैं प्लस ग्रहण इफ़ेक्ट करते हैं जैसा अभी हमने देखा। तो इन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। इस बार का ग्रहण जो था अभी, हाल ही में जो ग्रहण जी, हुआ जी। है, उसको लेकर भी बहुत सारी चीजें कही गई हैं, बल्कि मैंने देखा कि लोगों के बड़े मिक्स से ओपिनियंस थे कि ग्रहण को देखना चाहिए। ऑल्दो इट वाज अ लूनर एक्लिप्स, हुँ, हुँ। चंद्र ग्रहण था,
लेकिन इसको अगर हम देखें आध्यात्मिकता की दृष्टि से तो क्या कहेंगी आपकी इस ग्रहण की क्या महत्व था इसका और क्या चीज़ें होनी चाहिए थी हुँ, या हुँ। ये क्यों हुआ? देखिए, जो ग्रहण हुआ ये जैसे अगर हम राशियों के हिसाब से देखें तो एक्वेरियस में हुआ था, कुंभ राशि में हुआ था और एक्चुअली उन लोगों को मैंने देखा है बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स थे। जैसे चंद्र ग्रहण था, तो चंद्रमा डायरेक्टली राहु के संपर्क में था, तो ये ऑलरेडी ग्रहण योग हो जाता है। इसे हम ग्रहण योग कहते हैं ज्योतिष में, पितृ दोष भी कहते हैं। तो वास्तव में जो कुंभ राशि वाले लोग हैं, किसी की चोट लगी है और देखिए ग्रहण सिर्फ उस दिन के लिए नहीं होता है, लगभग 1.5 महीने तक ग्रहण का इफ़ेक्ट रहता है। हुँ, हुँ। यानी अभी ऐसा नहीं है कि ग्रहण हुआ और वो चीज़ समाप्त हो गई। तो आपके मूड स्विंग्स रहेंगे, मदर की तबीयत खराब हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा माँ का कारक होता है। तो ग्रहण भी डेफ़िनेटली चीज़ों में इफ़ेक्ट इमोशनल लेवल पे इसने ज़्यादा किया है। प्लस जिनका डायरेक्टली मनी से रिलेटेड काम है, जिनका कैश फ्लो, लिक्विडिटी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, कैश तो वैसे सबको चाहिए, पैसा सबको हुँ, चाहिए, हुँ, लेकिन हुँ, उनको भी इस चीज़ ने बहुत इफ़ेक्ट करा है। कुछ राशियों के लिए बहुत खराब रहा हुँ, है ना? हुँ, ग्रहण क्या हुँ, होता है, राशियों पे भी बहुत डिपेंड करता है। जैसे कुंभ में ये ग्रहण हुआ है, हुँ, तो एक्वेरियस के लिए बहुत ज़्यादा खराब रहा है, लिब्रा के लिए खराब रहा है। तो कुछ लोग इसमें परेशान हुए हैं, उन्हें लॉसेस भी हुए हैं, हेल्थ इश्यूज़ भी रहे हैं, ब्रेकअप्स हुए हैं, रिलेशनशिप के लिए दिक्कत आई है, क्योंकि चंद्र ग्रहण है। तो ऐसे में कोई उपाय करना चाहिए या उनको अपनी ग्रहों की स्थिति पे छोड़ देना चाहिए नहीं, नहीं, कि बिल्कुल। जैसे-जैसे चीज़ें होंगी, ग्रहों की स्थिति बदलेगी, वैसे-वैसे उनके जीवन में सुधार आएगा? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, उपाय तो करने ही चाहिए। इट इज़ लाइक अम्ब्रेला की बारिश आ रही है और हमने अम्ब्रेला ले लिया तो हम भीगेंगे कम, वो वाली चीज़ होती है। लेकिन देखिए, ग्रहण में हमने बताया जितना हो चंद्र ग्रहण था, तो आप चंद्रमा का बीज मंत्र करें या ओम नमः शिवाय जप करें, हुँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें, सफ़ेद चीज़ों का दान करें। तो ये सब जब भी कोई ग्रह खराब होता है, तो उसका दान करवाया जाता है। यानी जितना आप दान करेंगे, दान से धन शुद्ध होता है, तो आपकी नेगेटिविटी हटेगी। हुँ, क्योंकि इसने सीधे-सीधे मन पर असर किया है। तो जब आप दान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं या कुछ पहनते हैं, तो डेफ़िनिटली आप प्रोटेक्ट होते हैं। देखो 100% तो क्योर नहीं होगा, लेकिन क्या होगा कि कहा जाता है ना ज्योतिष में यंत्र, तंत्र और मंत्र, हुँ, हुँ, 3 तरीके से मेनली आपको रेमेडीज़ दी जाती हैं। जो भी आपको कंफर्टेबल हो, आपका जो मंत्र है उससे आपका ऑरा प्रोटेक्ट होता है, हुँ, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है। तो कोई भी छोटी-मोटी चीज़ तो फिर आपको दिक्कत नहीं देती या अगेन यू कैन वियर समथिंग या यू कैन कीप समथिंग आप यंत्रा वगैरह रख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप फ़ॉलो करेंगे और दान करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे ग्रहण में भी कई लोगों को रिलीफ़ आया और चीज़ें बहुत नेगेटिव होते-होते बची हैं। आपकी इस लंबे करियर में डॉक्टर महिमा क्या जी। कोई ऐसे लोग, कोई ऐसी घटनाएँ, कोई ऐसी कहानी आप हमें बताएँगी कि आपने उन्हें जो भी एडवाइस किया या आपके पास आने से पहले अ, जिस तरह के उपाय बताए गए उन्हें ज्योतिष या वास्तु से जुड़े हुए और पूरी की पूरी ज़िंदगी उनकी बदली गई हो, ऐसी कोई घटनाएँ या कोई कहानी आप बताएँगे? जी, जी। देखिए, एक तो मैंने जैसे मैं आपको वास्तु का बताती हूँ, एक घर में मैं गई थी, तो उनको वहाँ पे ना मतलब बहुत नेगेटिविटी भी रहती थी और बहुत हेल्थ इश्यूज़ थे। तो जैसे मैंने आपको बताया जो नॉर्थ ईस्ट है यानी ईशान कोण जिसे हम कहते हैं नॉर्थ और ईस्ट का बीच का कोना 45 डिग्री पर हुँ, लगभग हुँ। रहता है। हुँ, हुँ। तो वहाँ पर उनका टॉयलेट बना हुआ था जो प्योरली राहु का स्थान हो गया, नेगेटिव प्लेस यानी भगवान का जहाँ मुँह होता है वहाँ उन्होंने टॉयलेट बना रखा था। हुँ, और जब से उस घर में वो लोग शिफ्ट हुए थे हालाँकि देखिए इसका बहुत कम रेमेडी होती है इसकी। तो वो लोग मान ही नहीं रहे थे, शुरू में वही बच्चे हैं, कुछ नहीं होता, हमारे 2 ही टॉयलेट्स रह जाएँगे, वॉशरूम्स नहीं रहेंगे, हम कहाँ क्या सबको आजकल सबको प्राइवेसी इम्पोर्टेंट होता है, तो बच्चों के कमरे में था। तो जब वो लोग शिफ्ट हुए तो उनका जो बेटा था अच्छा-खासा था और वो कोविड ही उसे हुआ था हुँ, और बहुत सीरियस हाल थे उसके। फिर इमीडिएट हम लोगों ने मतलब उनको बहुत कहा, नहीं माने वो लोग, हॉस्पिटलाइज़ेशन हुआ। फिर उसके बाद जैसे-जैसे चलिए बच्चा हुआ, फिर उसके बाद उनकी मदर हुई, यानी पूरे घर में इतना बुरा हाल हुआ था। उसके बाद उन्होंने इमीडिएट उस टॉयलेट को बंद करा, मतलब बिल्कुल यूज़ करना बंद कर दिया और देखिए भगवान की कृपा से चीज़ें भी सही हुई और बाद में तो उसे पूरा ही उन्होंने रिमूव करवा दिया था, हुँ, है ना? तो उसके बाद जब से उन्होंने उस टॉयलेट को रिमूव करा, थोड़ा स्टेयर्स में भी उनके गड़बड़ थी, तो हुँ, जब हुँ, ये सारी चीज़ें चेंज करी, तो धीरे-धीरे उनकी चीज़ें बैलेंस होनी स्टार्ट हुई। देखिए वास्तु में तो बहुत सारे उदाहरण हैं और ज्योतिष में भी बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे मैंने आपको सैटर्न का बताया हुँ, हुँ, कि कई लोग इस तरीके से काम कर लेते हैं। ठीक है, एक जैसे मेरे क्लाइंट हैं, उनका बेटा था, वो किसी गलत रिलेशनशिप में चला गया था, एडिक्शन में चला गया था। उनको बहुत पहले बताया था कि आप बाहर ना भेजें। मतलब ठीक है, बाहर जाते हैं, बाहर जाने में कोई बुराई नहीं है, पर एक्चुअली उस समय उसका ग्रहण योग ही चल रहा था, यानी राहु और चंद्रमा की दशा चल रही थी। तो वो काफ़ी गलत संगत में चला गया, मतलब ड्रग्स-व्रग्स और कई गलत तरीके से चला गया।
उनको समझाया था, नहीं समझे, बार-बार कहने पे फिर पेरेंट्स वहाँ जाके रहे, कुछ बहला-फुसला के बेटे को लेके आए। हम्म। और जब देखिए 6-8 महीने में वो टाइम निकला और अगेन गुरु वगैरह आया, जुपिटर जिसे हम कहते हैं, हम्म। तो चीज़ें बैलेंस हुई और उनको हमने कुछ क्रिस्टल्स भी पहनाए थे। मतलब हम्म। एक 1-2 चीज़ें होती हैं, टाइगर आई वगैरह होता है, जो आपकी विल पावर के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो हम्म। चीज़ें फ़ॉलो की, उसके बाद देखिए धीरे-धीरे फिर उनको किसी उसमें भी भेजा, मतलब जो हम कहते हैं ना कि एडिक्शन छूटे चीज़ें, उसके लिए मेडिकेशंस रहे। हम्म। और तो धीरे-धीरे ऐसा हुई। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, सुसाइडल टेंडेंसी हो जाती है बच्चों की, हम्म। मूड वगैरह खराब होते हैं, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन है। जी। एक मेरे क्लाइंट हैं, न्यूली कपल था, जो साउथ वेस्ट का मास्टर बेडरूम होना चाहिए, वो एक्चुअली उनके जो घर की एंट्रेंस थी पूरी खराब थी। तो जो हम्म। उनकी एंट्री थी वही साउथ वेस्ट पे थी। हम्म। तो जिस जगह को कवर रखते हैं बेडरूम, आप समझ सकते हैं, वो हम्म। उनका पूरा ओपन हो गया था। तो फिर उन्होंने भी कई रेनोवेशंस कराए, चीज़ें कराई, तो उसके हम्म। बाद उनकी चीज़ें ठीक हुई, वरना शादी के 6-7 महीने बाद ही ऐसी स्थिति हो गई थी कि तलाक जैसी नौबत आ गई थी। हम्म। तो बहुत सारे देखिए ऐसे एग्ज़ाम्पल हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ सब लॉजिकल है, साइंटिफिक है, अगर आप प्रॉपर रेमेडीज़ करते हैं, तो डेफिनिटली आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। ऐसे ही डॉक्टर महिमा देखा गया है कि कुछ घरों में कुछ अजीब सी घटनाएं होती जी, हैं जी। जिन्हें हम पैरानॉर्मल हुँ, भी कई बार लोग कहते हैं कि हुँ। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं। जी। तो क्या ऐसा होता है और क्या यदि ऐसा होता है तो इसका संबंध कहीं वास्तु से या ऊर्जा से होता है? नहीं देखिए, पैरानॉर्मल तो एक्टिविटीज़ होती हैं डेफ़िनेटली। देखिए मैं आपको हम्म। एक चीज़ बताती हूँ, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। पहले मैं भी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में नहीं थी, लेकिन जब धीरे-धीरे हम इस लाइन में आए, चीज़ें देखी। वास्तु तो एक डिफरेंट चीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ हम तत्वों को बैलेंस करते हैं। हम्म। लेकिन कई-कई घर ऐसे होते हैं, मैं एक दिल्ली मेरे क्लाइंट हैं, मैं उनके घर पे गई थी। उनके घर में जाते ही मतलब वो लोगों को बहुत फ़ियर लगता था। जब हम्म। वो शिफ्ट हम्म। हुए, तो उन्हें ऐसा लगता था कि रात को आके उन पे कोई बैठ जाता है, कान में कुछ कह रहा है। तो ऐसी कोई चीज़ें होती हैं, वो एक्चुअली पैरानॉर्मल हैं। हम्म। देखिए, कई ऐसी सोल्स होती हैं, कई लोग एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, सुसाइड कर लेते हैं। तो वो जो आत्माएँ होती हैं, जिनका समय नहीं आया होता, यानी एक तो नेचुरल डेथ होती है, जिसको हम्म। सही में यमराज लेने आते हैं। लेकिन कई ऐसी डेथ हैं जो सुसाइडल हैं, एक्सीडेंटल हैं, जिनका भी समय नहीं आया होता है। हम्म। तो डेथ तो हो जाती है, लेकिन कहते हैं ना कि वो ऊपर भी नहीं जा पाती हैं और नीचे भी नहीं होती हैं, तो वो भटकती रहती हैं। आप समझ रहे हैं? तो जो वो सोल्स होती हैं, जिस भी वजह से उनकी डेथ हुई होती है, उनकी पूरी क्रियाएँ नहीं होती हैं, प्रॉपर हम्म। उनके रिचुअल्स नहीं होते हैं, तो उन्हें मुक्ति भी नहीं मिलती है। जब उन्हें मुक्ति नहीं मिलती है, तो जैसे मैं एक घर में गई थी, तो वहाँ पर वो कहते हैं कि रात को उन्हें हर जगह ब्लड के निशान मिलते थे, जो मैं आपको बता रही हूँ दिल्ली, और रात को उन्हें बहुत डर लगता था। हम्म। मतलब नया ही उन्होंने शिफ्ट किया, हॉन्टेड सा ही ऑलमोस्ट सीन था। तो हम्म। हम लोग गए, हालाँकि हम लोग अपना पूरा चीज़ें लेके जाते हैं, अपना सुरक्षा कवच भी, प्रोटेक्शंस लेके जाते हैं, कई क्रिस्टल्स और चीज़ें लेके जाते हैं। लेकिन मैं दिन में गई वहाँ पर और वास्तव में मैंने खुद ने वहाँ पर वो निशान देखे हैं। मतलब एक दिन क्लीन करवा दिए, फिर नेक्स्ट डे हम लोग गए तो अगेन सेम पैरों के निशान थे हम्म। और उल्टे पैरों के निशान थे। हाँ, तो बहुत सारी फिर हमने उसमें कई रेमेडीज़ कराई, बहुत पूजा हवन हुए, कीलन हुआ, मतलब घर को पूरा कीलित कराया हम्म। और अब वहाँ पर जाके चीज़ें ठीक हैं। कई जगह ऐसा होता है, एक मेरे क्लाइंट हैं जयपुर में ही हैं, मतलब मैं नाम तो नहीं लूँगी, उनके घर में कोई शॉर्ट सर्किट हुआ था और उनका हम्म। बच्चा अकेला उस समय सो रहा था, हम्म। तो उसकी डेथ हो गई थी वहाँ पर। और जब भी फिर उन्होंने उस घर-वर को छोड़ दिया, पर उस घर को उन्होंने रेंट पे दे दिया। हम्म। तो जब भी कोई रेंट पे भी रहने आता, रात को उसे बच्चे की आवाज़ें सुनाई देती। तो ये एक्चुअली पैरानॉर्मल है। इसका हम्म। वास्तु से कोई लेना-देना नहीं होता। हम्म। वास्तु हम एनर्जी बैलेंस करते हैं मैथमेटिकल वे में, जो हम कहेंगे। हम्म। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो एक्चुअली कहीं न कहीं ऐसी सोल्स हैं जो जिनकी ब्रूटल मर्डर्स हुए, या किसी ने उन्हें, आप समझ रहे हैं, हत्या हम्म। कर दी, या कुछ हम्म। गलत, जब उनका समय नहीं आया और अर्ली एज में हम्म। उनकी डेथ हो हम्म। गई। हम्म। तो हम्म। वो लोग जो भटकती हैं, तो वो एक्चुअली ये कहना चाहती हैं कि उन्हें हमें या तो फ्री करो निकालें या या तो उन्हें फ्री करें। फ्री किया एक मेरे जाए। क्लाइंट हैं, उनके ऐसे तो मैंने बहुत केसेस देखे हैं, उनके अपने आप ही घर में आग लग जाती थी। हम्म। मतलब वो किचन में थी और वो वहाँ से निकली तो अपने आप ही आग लग गई, अलमीरा में आग लग गई। ये हम्म। सब तो मैंने खुद ने, जो मेरे बहुत क्लोज़ क्लाइंट्स हैं, उनका देखा है। हम्म। तो वहाँ हमने हवन कराया, हमने यही वहाँ पर करवाया कि हम आपको कोई परेशान नहीं करेंगे, और हम्म। आप लेकिन जब तक हमें यहाँ रहने दें, उनको उन्होंने इस तरीके से ही वहाँ पे हवन पूजा कराया एंड फिर हम्म। उन्होंने वो घर छोड़ दिया।
लेकिन क्या है कि कई लोग आपने सुना होगा तांत्रिक होते हैं चीज़ें, फिर वो उन हुँ, सोल्स को भी बैड वे में क्लोज़ कर देते हैं, बंद तो वो कभी हुँ, फ्री हुँ, नहीं हो पाती हैं। तो हुँ, एक्चुअली उनके साथ भी बुरा नहीं होना चाहिए, मैं ये हुँ, कहना चाहती हूँ। तो हुँ। आप उन्हें उन्हें भी गलत तरीके से ना तो यूज़ करें, ना उन्हें बंद करके कर दें कुछ भी। जैसे आपने सुना होगा तांत्रिक हैं, बिल्कुल, ब्लैक हाँ, मैजिक होता है, हाँ, तो हाँ। उन चीज़ों में इन वाली सोल्स को लोग यूज़ करते हैं। हुँ, और ये सोल्स कोई ना कोई बॉडी लेना चाहती हैं एक्चुअली। हुँ, मतलब यहाँ तक देखा गया है, मतलब मैं बहुत ज़्यादा तो इतना कैमरे पे नहीं बोलूँगी, बट स्टिल यहाँ तक देखा गया है कि अगर कभी भी डेथ होने वाली होती है और एम्बुलेंस में कोई बॉडी जा रही है, डेथ हो चुकी है या जाने वाला है कोई व्यक्ति, तो सोल्स उस वैन के पीछे इतनी सारी होती हैं, क्योंकि कई लोग इतनी भटकती हुई आत्मा है कि उन्हें बॉडी चाहिए होती है। बॉडी चाहिए। तो इस दुनिया में सिर्फ हम नहीं रह रहे हैं, बहुत सारे तरीके के लोग रह रहे हैं, हुँ, इट इज़ ट्रू। है ना? जैसे आपने सुना होगा योगिनी, भक्षिनी, गंधर्व हुँ, हुँ, मल्टीपल हुँ, योनीज़ होती हुँ, हैं। तो जितना आप अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग रखेंगे, पॉज़िटिव रहेंगे, पूजा-पाठ करेंगे, हुँ, खुद को प्रोटेक्ट रखेंगे, उतना ही आप भगवान के क्लोज़ होंगे। इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, एक पॉज़िटिव एनर्जी, एक नेगेटिव है। हुँ, और यही जो आपने पश्चिमी ज्योतिष कहा, वहाँ एनर्जी को मानते हैं एक्चुअली। हुँ, हुँ, कुंडली और ये नहीं मानेंगे, लेकिन एक पॉज़िटिव एनर्जी है, एक नेगेटिव है, यानी एक व्हाइट एनर्जी, एक ग्रे है। तो हुँ। जो ग्रे हैं, उन्हीं को हम नेगेटिव वेज़ में लेने लगते हैं, ब्लैक मैजिक, डेविल, घोस्ट, ऑल दीज़। हुँ। तो जी, कहीं न कहीं जो ये हमारे वर्च्यूज़ हैं, बिल्कुल। हमें एक सही जीने का सही तरीका बताया गया है। हुँ। अगर हम उस सही तरीके से ही चलते रहें तो शायद इन सब चीज़ों से अपने आप बचाव हो सकता है। जी, बिल्कुल। अगर सही तरीके से चलेंगे, तो बिल्कुल हुँ, बचाव हो सकता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सही तरीके से चलते-चलते आपके प्लैनेटरी पोज़ीशंस ऐसी आ जाती हैं। हुँ, जैसा मैंने बताया कि वो लड़की बहुत डिप्रेशन में चली गई। उसने कुछ हुँ, करा भी नहीं, बट सडनली उसका राहु और चंद्रमा ऐसे आए, तो वो उसके नीच के थे, खराब के थे, तो उसे कहीं न कहीं वो सिंक होती गई, होती गई। कई बच्चे आजकल मैं देख रही हूँ ब्रेकअप हो गया, उसी में बहुत-बहुत दिन निकाल देते हैं, एडिक्शंस में चले जाते हैं। तो वो कहीं न कहीं आपकी विल पावर वीक होती है, आपकी प्लैनेटरी पोज़ीशन वीक है, पर वो सब ट्रीट किया जा सकता है। पर जो हुँ, ब्लैक मैजिक है और ये सब जो हो रहा होता है, हुँ, इनसे बचना फिर मुश्किल होता है थोड़ा-सा। हुँ, हुँ। कहीं न कहीं ट्रीटमेंट्स उपाय इनके भी इनके भी हैं डेफ़िनेटली, हैं, लेकिन बिल्कुल, हाँ, जितना कहते हैं ना बीमारी जितनी बड़ी होती है उसका बिल्कुल। इलाज उतना ही मुश्किल होता तो आप जाता अपने है। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग तो रखें, इट इज़ अच्छा है कि बेटर। आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग जी, रखें जी। और वो भी मुझे लगता है बहुत मुश्किल नहीं है। हाँ, बिल्कुल मुश्किल अ, नहीं है। देखिए जिस कंट्री में हम लोग रह रहे हैं वहाँ तो रादर अगर आप प्रॉपर सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में मैं कहती हूँ कि पूजाएँ करें, सूर्य को जल चढ़ाएँ, गायत्री का जप करें, एक तुलसा जी का पत्ता आप रोज़ मुँह में लें, हुँ, हुँ, संडे को छोड़ के, गंगा जल का सेवन करें। इन्हीं चीज़ों से आपकी बहुत सारी नेगेटिविटी दूर होती है। यानी आप खुद बहुत प्योर रहेंगे, अंदर से भी शुद्ध रहेंगे और बाहर भी आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। हुँ, तो ये सब चीज़ें फॉलो करें और बहुत सारे फिर मंत्र होते हैं, चीज़ें होती हैं, साधनाएँ होती हैं। अगर आप वो सब करते रहते हैं, तो आप डेफ़िनेटली आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग रहेगा। हर कोई इन चीज़ों में फिर ऐसा नहीं है कि कहीं भी कुछ हुआ और आप ही को इफ़ेक्ट कर देगा, हुँ, हुँ। ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर महिमा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, ये हमने आपसे जाना और जैसे कि आपने बताया कि कई बार इन चीज़ों की गलत यूसेज भी होता है, जिससे कि ब्लैक मैजिक, काला जादू और ऐसा होता है। जी, देखा गया है बिल्कुल, कि इस तरह बिल्कुल। की चीज़ें होती हुँ, हैं। हुँ। तो ये ब्लैक मैजिक एक्चुअली क्या है और इनसे बचने के क्या उपाय हैं? हमें कैसे पता लगेगा कि हुँ, ऐसा कोई ब्लैक मैजिक हो रहा है इस हुँ, जगह हुँ। पे? नहीं, नहीं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और देखिए कई लोग इस पे ट्रस्ट भी नहीं करते हैं। मतलब ऐसा भी नहीं है कि कोई मैं ब्लैक मैजिक को प्रमोट कर रही हूँ, ऐसा भी नहीं है। लेकिन एक्चुअली ये चीज़ें होती हैं और इसके कई तरीके हैं। मतलब काला जादू कह लीजिए, मूठ होती है, मारण क्रियाएँ होती हैं और ये सब कुछ होता है या तो लव के पीछे जितना मैंने देखा है हुँ, लोगों को हुँ। या जेलस के पीछे। मतलब आजकल का टाइम ऐसा है कि आपके घर वाले भी कई बार ऐसा होता है कि आपको बहुत ग्रो करते हुए देखते हैं तो दे हुँ, आर लाइक जेलस। या कोई लव लाइफ ऐसी होती है या हुँ, न्यूली कोई कपल होता है हुँ, या संतान के पीछे। मतलब मैंने कई बार इंडिया में भी विलेजेस में या हुँ, अफ्रीकन कंट्रीज में ऐसा देखा है कि किसी के संतान बच्चा नहीं हो रहा है और किसी के ज्यादा बच्चे हैं तो वो उसका कुछ बिलोंगिंग्स ले लेंगे, लाइक कपड़े हो गए, नेल्स हो गए हुँ, और बाल हो गए, इनको यूज़ करके और वो फिर उस पे ब्लैक मैजिक करते हैं। देखिए ब्लैक मैजिक तो कैसे होता है क्या, इसका तो मैं यहाँ नहीं बोलूँगी आपको, लेकिन ये है कि उसको मिसयूज़ लोग बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि ऐसा होता है कोई बहुत हँसी-खुशी फैमिली है, अच्छा-खासा है सब हुँ, कुछ और अचानक से हस्बैंड-वाइफ में लड़ाई होने लग गई। हुँ, मतलब कुछ हुँ, भी ऐसा नहीं था, सब कुछ सेम ही था या आपका कारोबार चलते-चलते, आपका बिज़नेस चलते-चलते एकदम से आप डाउन हो गए हुँ, या बिना किसी रीज़न के आप में एक प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ गया, आलस बढ़ गया, हुँ, आपका कुछ करने का ही मन नहीं कर रहा। कई बार ऐसा होता है ना कि आपका हुँ, मूड ही नहीं कर रहा है,
तो क्या होता है कि नज़र लग जाना, कोई आपसे जेलस हो जाना, या घर के पेट हैं, सडनली उनकी डेथ हो जाना, या घर में छोटे बच्चे हैं और वो अचानक से उठ-उठ के रो रहे हैं, बुरे सपने आना, घर में एक अजीब-सी स्मेल आना, चाहे घर नीट एंड क्लीन है, सब कुछ सही है, लेकिन एक अजीब-सी स्मेल आना। तो अगर ये सब चीज़ें लगती हैं, तो आप मान लीजिए कि किसी ने आप पे काला जादू किया है। अब ये देखिए बहुत तरीके का होता है, और मैंने इतना देखा है, कई-कई बार तो इतनी बुरी स्थिति होती है कि इंसान का माइंड ही कोई और रूल कर रहा होता है। एक मेरे क्लाइंट थे, उनके बेटे को मतलब वो बहुत अच्छा उसका बिज़नेस चल रहा था, सब कुछ था, और उसका कोई कॉम्पिटिटर ही था। उसने उसको कहा कि पार्टनरशिप कर ले या कुछ, आपस में दोनों में ऐसा हुआ, एंड ही डिनाइड, उसने मना कर दिया, और उसके बाद वो लड़का ऐसा हुआ कि उसका एक तो पूरा काम से मन हट गया। उसने बिज़नेस जाना ही छोड़ दिया, सब कुछ करना ही छोड़ दिया। धीरे-धीरे उसकी मदर को पता लगा कि इसके कपड़े-वपड़े घर से गायब हो रहे हैं। और फिर जब उसका इन डेप्थ पता किया गया, तो कोई उस पे ब्लैक मैजिक कर रहा था, और वो लड़का इतना ज़्यादा परेशान हो गया था, मतलब उसका किसी चीज़ में मन नहीं लगना, टोटली ऐसे लोगों को डिम लाइट्स पसंद होती हैं, डार्क रूम्स आपने देखा होगा, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि नहीं, अंधेरा, अंधेरा, और गलत तरीके चीज़ों में जाना, ब्लैक ही पहनना। तो ये सब चीज़ें जब नेगेटिविटी होने लगती है, तो उस बच्चे को इतना ज़्यादा परेशान करती है, कह रहा है मुझे जीना ही नहीं है, और वो छत पे ऑलमोस्ट चढ़ गया। उसके फादर ने रोका, ऑलमोस्ट ही वाज़ अबाउट टू जंप। तो यानी आपका माइंड इतना ज़्यादा परेशान कर देते हैं, यानी वो आपके ब्रेन, मस्तिष्क को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, यानी आपकी डिसीजन मेकिंग, सोचने समझने की जो क्षमता है, वो सब खत्म कर देते हैं। तो इनका जब पता लगता है, तो देखिए फिर इनके ट्रीटमेंट्स होते हैं, इलाज होते हैं, है ना? वो किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका कोई समाधान नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि यूथ जो आजकल के बच्चे हैं, अफेयर्स हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं, मैडम उसने लड़ाई करा दी, तो इन सब चीज़ों के बीच में आप इन सब गलत चीज़ों में ना जाएँ, क्योंकि ये बहुत एक्चुअली सीरियस चीज़ें होती हैं, और एक बार इनका फिर बैकफायर भी होता है। अगर आप किसी ट्रैप में गलत में आ जाएँगे, तो इसका बैकफायर भी होता है। आप किसी भी चीज़ को खराब करेंगे, तामसिक एनर्जी में जाएँगे, तो इसकी नेगेटिविटी भी होती है। तो आप इनसे बच के रहें, जहाँ तक हो सात्विक चीज़ों को फ़ॉलो करें, लेकिन अगर किसी पे कुछ नेगेटिव हुआ है, तो आपको उसको तोड़ना तो पड़ेगा, इलाज तो करना पड़ेगा। तो तो ऐसे में ब्लैक मैजिक का मतलब इलाज तो संभव है। बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है। और जैसे कि आपने बताया कि छोटे-छोटे से साइन्स होते हैं, अगर हाँ, ये बिल्कुल। आपको लग रहा है कि हुँ। आपके घर में या आपके अपने ऊपर भी, हुँ, हुँ। क्योंकि ब्लैक मैजिक सिर्फ घरों में और चीज़ों पर नहीं किया जाता बल्कि इंसानों पर भी किया इंसान पर जाता भी है। होता है। तो यदि ऐसा है तो कहीं न कहीं आपको जानने की ज़रूरत है, सतर्क हो बिल्कुल, जाने की ज़रूरत है थोड़ा-सा। बिल्कुल। और वही बात है कि हर चीज़ का उपाय तो है। बिल्कुल उपाय है। देखिए, आप छोटी-मोटी चीज़ें तो आप खुद भी कर सकते हैं। मतलब मैं 1-2 चीज़ें आपको यही बताती हूँ, जी। जिसमें कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। कहीं भी अगर आपको लगता है कि आपके घर में नेगेटिव है, अननेसेसरी का झगड़ा हो रहा है, काम होते-होते रुक गया है, तो हुँ, आप एक लेमन लें, मंगलवार के दिन आप एक नींबू लें, और उसे हुँ, अपने पूरे घर में घुमा लें। हुँ, उसको आप ये सोच के घुमाएँ कि मेरे घर में जितनी भी नेगेटिविटी है, हुँ, सब इस नींबू में आ रही है, और उसको फिर आप 4 टुकड़े करके 4 दिशाओं में डाल दें। लेकिन आपके नेबर्स बोल सकते हैं, कोई बोल सकता हुँ, है, तो ऐसे में आप उसको चौराहे पे भी जाके डाल सकते हैं। हुँ, एक तो चीज़ ये है, इसके अलावा जैसे काली उड़द आती है, हुँ, काली उड़द के दाने लें आप, पीली सरसों लें, उसे रब करके भगवान के आगे बोल के कि जो भी नेगेटिव है, करा-कराया है, अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज़ आप घुमा के, उसे हुँ, भी आप चौराहे पे डाल आएँ। तो हुँ, ये चीज़ें छोटी-मोटी होती हैं, बाकी आप अपने घर में नमक भर के रख सकते हैं। हुँ, रॉक सॉल्ट आप लेके रख सकते हैं, अपने कॉर्नर्स में रख सकते हैं अपने घर के, और उन्हें 4-5 दिन में आप बदलते रहें। हुँ, देखिए, जो सॉल्ट होता है, ये भी बहुत एक ऐसा वो है कि बहुत नेगेटिविटी को लेता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों की नज़र भी उतारते हैं नमक से, हुँ, मिर्च से, तो हुँ, ये साइंटिफिकली भी अपने अंदर सारी नेगेटिविटी को खींच लेता है। हुँ, तो जब किन्हीं घरों में हमने बहुत देखा है कि जब आप सॉल्ट रखवाते हो और उसे 5-7 दिन में देखते हो, तो एक्चुअली नमक का कलर बदल जाता है, येलो सा हो जाएगा, हुँ, ब्लैकिश आ जाती है। फिर आप उसको 2-4 बार करें, तो नेगेटिविटी उससे भी छोटी-मोटी हटती है। लेकिन अगर कुछ बहुत ही ज़्यादा किसी पे करा कराए, तब तो आपको प्रोफेशनल्स के पास जाना पड़ेगा। ये चीज़ ज़रूरी है। जी। लेकिन देखिए, ये भी है कि अगर आपको लगता है, तो घर में दुर्गा सप्तशती के पाठ करें, हुँ, हुँ, सुंदरकांड के पाठ करें, हुँ, हुँ, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें नियमित रूप से। आप नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप पंडित को बुला के कराएँ। घर हुँ, में गंगा जल डालें, गौमूत्र का छिड़काव करें, धूप हुँ, दिया करें, कपूर करें। आजकल बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप कितने हुँ, कैम्फर के प्लगइन्स आते हैं, वो हुँ। सब लगा के रखें, तो ये भी नेगेटिविटी को दूर करने वाले होते हैं। मतलब ये जो चीज़ें हैं ये कहीं न कहीं नेगेटिव एनर्जी को दूर भेजती हैं, एग्ज़ैक्टली, पॉज़िटिविटी एग्ज़ैक्टली। को लाती हैं बिल्कुल, और तुलसा का पौधा घर में होना ही चाहिए, शाम को जी। वहाँ दिया करें। अगर हुँ, आप इतना भी करते रहेंगे, तो देखिए छोटा-मोटा तो कुछ असर नहीं करेगा, हुँ, 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 है ना? बाकी हुँ, अगर किसी को बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ है, तो आप रुद्राक्ष वगैरह पहना सकते हैं, हुँ, कुछ हुँ, क्रिस्टल्स होते हैं, एमेथिस्ट हुँ, वगैरह,
वो आप पहना सकते हैं। उससे भी छोटी-मोटी चीज़ें जो हैं वो समाप्त हो जाएँगी। हुँ। ऐसे ही जैसे कि पैरानॉर्मल की मैंने बात की आपसे, ऐसे ही डॉक्टर महिमा हिंदू धर्म और ज्योतिष में पंचक में मृत्यु को लेकर बहुत सारी धारणाएँ और बहुत हुँ, सारी हुँ। मान्यताएँ हैं। तो आई डोंट नो हमारे व्यूअर्स इस बारे में कितना जानते हैं, जी, कितना जी। नहीं। लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि पंचक में यदि मृत्यु होती है, तो क्या ये बहुत गलत होता है? देखिए, पंचक जो होते हैं इसमें मतलब 5 जो नक्षत्र हैं मतलब शतभिषा है, उत्तरा भाद्रपद, पूर्व भाद्रपद, रेवती है और धनिष्ठा। अगर ये पाँचों नक्षत्र हैं तो वो पंचक बन जाते हैं जब भी हुँ, लगभग ये समय आता है। और ये बिल्कुल फैक्ट है कि अगर पंचक में किसी की डेथ होती है, तो आप ये मान के चलें कि 5 डेथ फिर होती ही होती हैं। हुँ, और ये मैंने कई घरों में भी देखा है, आस-पास हो जाती हैं, नियर एंड डियर में हो जाती हैं। तो ऐसा कुछ ना हो तो पंचक में अगर किसी की भी डेथ हुई है तो पंचक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पंचक देखें आप और अगर वास्तव में उस समय पंचक चल रहे हैं, किसी की डेथ हुई है, तो हुँ, जब ये क्रिमिनेशन होता है, आप किसी का दाह संस्कार करते हैं, हुँ, उस समय आप आटे का और जौ का हुँ, हुँ, 5 पुतले बनाएँ और जब बॉडी को आप दाह संस्कार करते हैं, तो उसी हुँ, समय आप उन 5 पुतलों को भी डाल दें। तो इट इज़ लाइक कि एक टोटका होता है, ये किसी हुँ, तरीके का एक रिचुअल है। तो जो 5 जने जा सकते हैं, वो इस चीज़ से बच जाते हैं। और हुँ, देखिए पंचक को अशुभ माना जाता है कायदे से, तो इस हुँ, समय आपको ये भी ध्यान रखना है कि कुछ आप रेनोवेशन का काम ना करें, कुछ नया ना लें। जैसे अभी भी पंचक चल रहे थे, 6 तारीख से पंचक स्टार्ट हुए थे, अभी हुँ, आज इवनिंग तक पंचक हैं। तो ऐसे समय में बिल्कुल भी आपको नया कुछ नहीं लेना है, नए कपड़े या छत का काम नहीं कराना है या रेनोवेशंस नहीं कराने हैं, क्योंकि ये डेज़ अच्छे नहीं माने जाते। तो ये बिल्कुल सही बात है, इट्स नॉट अ मिथ और हुँ, आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर नक्षत्र भी नहीं देख सकते हैं, तो जब भी मून मकर में आता है या कुंभ में आता है, जैसे आजकल सब ट्रांज़िट देखते हैं, वैसे पंडित देखते हैं, तो भी पंचक माने जाते हैं। तो आप हुँ, इन चीज़ों का ध्यान रखें और ये तो एक्चुअली बहुत इसमें ट्रैवल भी नहीं करना चाहिए साउथ डायरेक्शन में। हुँ, तो हुँ, इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा फिर गड़बड़ होती है। हुँ, ये तो बच्चों को भी छोटी-मोटी चीज़ें बता के रखनी चाहिए। हुँ, हुँ। यानी हुँ, इन चीज़ों का ज्ञान होना भी ज़रूरी है बिल्कुल। और इनसे होने वाले जो इम्प्लीकेशंस होते हैं, उन्हें भी हाँ, ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा बिल्कुल, ज़रूरी होता है। क्योंकि इनके इफ़ेक्ट होते ही हैं। तो डॉक्टर महिमा अब बहुत सारी सीरियस बातें हमने आज कर ली हैं, बहुत कुछ हुँ, आपने बताया, बहुत कुछ जी, हमने जाना। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को भी बहुत सारा कुछ जानने को मिला, नया भी। उनकी उत्सुकताएँ भी थी, जो कि आपने बताई कि किस तरह से ब्लैक मैजिक के बारे में हमने बात की, पैरानॉर्मल की। अब हम करते हैं कुछ थोड़ा बहुत फन और ये बिल्कुल। होगा एक रैपिड फायर राउंड जिसमें ओके, कि गुड। मेरे कुछ क्विक क्वेश्चन्स होंगे और हम आपसे चाहेंगे कुछ क्विक आंसर्स। बिल्कुल, जी, तो सबसे पहला सवाल जो रैपिड फायर राउंड में है, वो है आपका पसंदीदा ग्रह, जुपिटर, एक रत्न जो आप हमेशा सुझाती हैं। टाइगर आई, पार्डन? टाइगर आई, इट्स अ क्रिस्टल, टाइगर आय। येस। सबसे आम वास्तु वाली गलती। ब्रह्म स्थान को हेवी कर देना, सेंटर भरा हुआ रहता है घरों में, आपका प्रिय मंत्र। गायत्री मंत्र, ज्योतिष आपके लिए एक शब्द में। इट्स अ गाइडेंस, शुरुआती लोगों के लिए आप कौन सी किताब सुझाएंगी? मानसागरी, आपकी सुबह की खास आदत। भगवान को याद करना, ग्रैटिट्यूड एंड टी रादर चाय। मानवता के भविष्य पर आपकी एक भविष्यवाणी। मानवता के लिए मैं यही कहूँगी कि ऑलवेज़ बी पॉज़िटिव और ह्यूमन को ह्यूमन होना चाहिए, जो बहुत वंडरफुल, बदलता जा रहा है। या वंडरफुल। जो मेरा अगला प्रश्न है उसका जवाब दे चुकी हैं, मगर फिर भी यस, चाय या कॉफी? चाय डेफिनिटली। अब हमारे श्रोताओं के लिए एक खास संदेश। ये रैपिड फायर से बाहर है क्योंकि आई एम श्योर इसका जवाब जो है वो कुछ एक शब्द में नहीं दिया जा सकता। डेफिनिटली। देखिए, मैं यही कहना चाहूँगी कि आजकल का जो यूथ है या जितने भी चाहे बड़े लोग हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी जड़ों से जुड़े रहें, चाहे आप कहीं भी रहें और भगवान को ज़रूर याद रखें, स्पिरिचुअल रहें और पॉज़िटिव रखें। यानी खुद को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि पॉज़िटिव रखना और अपने रूट्स को आप बिल्कुल ना भूलें, भगवान को, घरवालों को बिल्कुल ना भूलें। ये मैं सभी से कहती हूँ। वंडरफुल, बहुत थैंक ही यू। अच्छा लगा आज आपसे बातचीत करके। सेम हियर। एंड आई एम वेरी श्योर कि हमारे व्यूअर्स को भी आज के इस एपिसोड में बहुत सारी बातें जानने को मिली हैं। सिर्फ ग्रह नक्षत्रों के बारे में नहीं, बल्कि हमने अलौकिक घटनाओं के बारे में भी बातचीत की, श्राद्ध पक्ष जो कि चल रहे हैं उनके बारे में भी बातचीत की, नवरात्रों के बारे में जाना हमने, उनकी महत्ता क्या है ये हमने जाना। और हमारे साथ जो एक्सपर्ट आज मौजूद थी उन्होंने सभी चीज़ों को बहुत ही सिंपल
और अच्छे तरीके से हमें समझाया। डॉक्टर महिमा, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी आपका थैंक कि यू। आपने अपने कीमती समय में से हम्म, कुछ वक्त निकालकर हमें दिया, लेकिन जो ज्ञान और जो बातें हमें बताई वो बहुत सारी थी। थैंक यू, थैंक्स अ थैंक लॉट। यू सो मच। वेलकम। एंड व्यूअर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा ये जो हमारा जो प्रोग्राम है मिथ्स एंड फैक्ट, इसमें हम ये चाहते हैं कि आपके दिमाग में और आपके आसपास यदि कोई भी भ्रम, भ्रांतियां यानी मिथ्स हैं, तो आप उन्हें पहचानें और कोशिश करें इनके पीछे छुपे हुए तथ्यों को जानने की। आई एम श्योर बहुत सारे सवाल आपके होते होंगे, बहुत सारी क्यूरियोसिटीज आपकी होती होंगी, तो आप जुड़िए हमसे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। कैसा लग रहा है आपको हमारे ये एपिसोड्स, हमारा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है ये भी बताइए। और साथ ही साथ यदि आप कुछ जानना चाहते हैं तो वो भी हमसे ज़रूर पूछिए। हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपकी सभी सवालों को हमारे एपिसोड्स में शामिल करने के लिए। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद करते हैं एक बार फिर डॉक्टर ओके जी। महिमा का, और इंतजार कीजिए हमारे एक और पॉडकास्ट का। बहुत जल्दी हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।